ये जियो का फ़ोन है और इसके पास में देख रहे हो चाइनीज़ फ़ोन है। तो नेटवर्क में कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आप इसको ढंग से समझते हो तो। हर नेटवर्क में देख पा रहे हो यहाँ पे GSM और GND लिखा हुआ है। अब ये GSM वाला जो लाइन है ये रेजिस्टेंस होते हुए देख रहे हो कहाँ पे जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है। उसके बाद में आगे जाके स्टॉप हो जाता है। अब स्टॉप जो हो रहा है वो गौर से देखोगे एक ऊपर जो IC दिख रहा है उस IC के पास में जा रहा है। एक्चुअली ये देखो यहाँ पे स्टॉप हो गया और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं रेजिस्टेंस के पास से ये PFO IC में जा रहा है। अगर मन में डाउट हो रहा है कि PFO IC इस मोबाइल में ये चीज़ ये है तो दूसरे मोबाइल में कैसे आइडेंटिफाई करें PFO IC कौन सा है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा मेथड है। PFO IC में क्रॉस का चिन्ह होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है पता लगाया जाता है कि ये PFO IC है। और उसके जो बॉल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में अदर IC के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग मालूम पड़ता है कि ये PFO IC है। तो इस IC से फिर इस CPU में बाकी जो सप्लाई देना होता है वो जाता है। कभी ऐसा होता है कि कोई मोबाइल प्रॉब्लम के लिए आता है नेटवर्क के लिए, तो मोबाइल में हमें देखना पड़ता है मोबाइल को खोलने से पहले ही कि मोबाइल में समस्या क्या है। अगर मोबाइल में इंसर्ट सिम लिखा हुआ है तो वो नेटवर्क की समस्या नहीं होगा। मोबाइल में अगर इमरजेंसी लिखा हुआ है या फिर नो सर्विस लिखा हुआ है तो नेटवर्क की समस्या माना जाता है। तो अधिकतर केस ऐसा होता है कि मोबाइल हाथ से गिर जाता है और मैंने नोकिया 1600 में बताया था नेटवर्क का एक डब्बी टाइप का था, तो उसमें अगर वो लेसन अगर आपने कर लिया तो इसमें थोड़ा सा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नेटवर्क बॉडी के अंदर रहता है, चाहे कीपैड का फ़ोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो। कुछ मोबाइलों में मदरबोर्ड में ही नेटवर्क रहता है और 80% ऐसे है जो बॉडी में नेटवर्क रहता है। तो अभी इसमें मैं फ्रिक्वेंसी चेक कर रहा हूँ, ग्राउंड में मल्टीमीटर को बजर के साउंड में 004 या 3 कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सपोज करो इसमें 001 लिखा हुआ है तो और बजर के साउंड आना चाहिए मल्टीमीटर में। अगर बजर के साउंड नहीं आता जब आप ऐसे टेस्टिंग करते हो तो ये होगा कि रेजिस्टेंस वगैरह ओपन हो चुका होगा, जिसके कारण जो है GSM वाली लाइन जो है सिग्नल जो है वो लॉस हो चुका है, मतलब ट्रैक मिसिंग हो चुका है। तो रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस में कनेक्टिविटी आ रहा है। जो ट्रैक में जो रेजिस्टेंस लगे हुए उन्हीं रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। तो जो रेजिस्टेंस में ट्रैक कनेक्टिविटी आ रहा है बजर के साउंड में तो समझ जाओ कि वहाँ से आगे का सिग्नल लॉस है। अभी इसमें PFO IC कुछ ऐसे भी मोबाइल आता है जो PFO IC के जस्ट पास में सिग्नल मिलता है और इधर सिग्नल नहीं मिलता है, तो आपको जंपर करना पड़ेगा। अब कुछ मोबाइल ऐसे है कि सिग्नल भी प्रॉपर आ रहा है और कनेक्टिविटी 001 आ रहा है, तो ग्राउंड के साथ साउंड भी आ रहा है, तो आपको IC चेंज करने की नौबत हो सकता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में IC ख़राब माना जाता है। और ये PFO IC बताना चाहूँगा वैसे डेड नहीं होता निकालने से। आप कंफर्म पहले करो कि PFO IC ख़राब है कि नहीं है। पहले 99% ऐसे केसेस मिलेंगे, ख़ासतौर पर एंटीना डैमेज मिलेगा या रेजिस्टेंस ओपन मिलेगा, ट्रैक जो है वो मिसिंग होगा। अब मैं जियो के फ़ोन में आपको दिखाता हूँ। अब अलग अलग मोबाइल की स्टडी करोगे तो और ज़्यादा आपके नॉलेज में होगा। जैसे कि आप जियो का ये 3 एंटीना देख रहे हो, ये 3 जो खूंटे हैं ये खूंटे बॉडी में जाके अटैच होता है, जो कि एंटीना होता है नेटवर्क का। अब ये 3 जो आपको खूंटे दिख रहे हैं, 3 खूंटों में से एक खूंटा बेकार है, एक खूंटा GND है और एक खूंटा जो है वो GSM लाइन है। अभी GSM लाइन कुछ मोबाइलों में लिखे हुए हैं, जिसके पिछले मोबाइल में हमने देखा था GSM लाइन लिखा हुआ है, GSM लिखा हुआ है और इस मोबाइल में लिखा हुआ नहीं है। मतलब आपको तो याद है कि भाई नेटवर्क एंटीना कहाँ पे है, वो खूंटे कहाँ पे है। अब कुछ डिफरेंस मिलेंगे आपको। चाइनीज़ में हमने जो नेटवर्क देखे थे और इसमें जो नेटवर्क देखे थे वो डिफरेंस है। चाइनीज़ में कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन इसके अंदर देख रहे हो पूरा नेटवर्क सेक्शन है। अब ये नेटवर्क सेक्शन पूरा इसलिए दे रखा है क्योंकि ये 4G मोबाइल है और चाइनीज़ वाला 4G नहीं है। इसमें एयरटेल की सिम काम नहीं करेगा जियो में, और चाइनीज़ में एयरटेल की सिम काम करेगा, अदर सिम काम करेगा। अब इसके अंदर बहुत सारे फ़िल्टर वगैरह है। अगर आप किसी बिगिनियर से पूछते हो कि ये फ़िल्टर क्या काम आता है तो वो बता नहीं पाएगा कि ये फ़िल्टर काम क्या आता है, क्योंकि 99% बिगिनियर को मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो फ़िल्टर कभी ख़राब हुआ नहीं है, उस फिल्टर से रिलेटिव कभी केस आया नहीं है। मोस्टली जो होता है फॉल्ट में, नेटवर्क के फॉल्ट में कुछ IC कॉमन होते हैं, वो IC ख़राब होता है तो उन्हीं को हम रिप्लेस करके देखते हैं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बिगिनियर मना कर देता है कि नहीं होगा सेट्स रिपेयर। तो कुछ बिगिनियर रिपेयर कर देते हैं तो वो ट्यूटोरियल नेट पे डाल देते हैं और उसी की हेल्प एक दूसरे से लेते रहते हैं।
अभी चाइनीज़ में तो एक ही आईसी है और इसके अंदर इतने सारे आईसियाँ है, तो कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है। बेसिक तौर पे जो हर बिगिनर जिस तरीके से टेस्टिंग करता है उसी तरीके से आप टेस्टिंग करो। सबसे पहले हमें एंटीना देखना होता है, एंटीना कहाँ पे जा रहा है, एक्सटर्नल एंटीना में जा रहा है, तो उसके बाद में कपलर में जाता है, कपलर के बाद में आईसी में जाता है, पीएफओ आईसी, उसके बाद में अदर कन्वर्टिंग होते रहता है, सप्लाई वगैरह। तो उन चीज़ों को आपको बेसिक तौर पे स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। अगर नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो पहले एंटीना डैमेज के लिए नहीं है, उसके बाद में एंटीना के ट्रैक को चेक करना पड़ता है, एंटीना में कनेक्टिविटी चेक करना पड़ता है। अगर ये सब चेक करने के बावजूद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आपने कंफर्म कर लिया है सब ट्रैक वगैरह सही है और रेजिस्टेंस वगैरह सब सही है, तब जाके मोबाइल में पहले देखना पड़ता है कि जैसे कि अभी जियो में एक नया फॉल्ट आ रहा है रनिंग का, नेटवर्क जो है वो रनिंग होते रहता है, रुकता नहीं है। तो अब ये चाइनीज़ मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वो 4G नहीं है। अब इसमें WTR IC लगा हुआ है जियो में और चाइनीज़ में WTR IC नहीं है। तो बाकी फ़िल्टर कुछ भी हो, फ़िल्टर जो है वो कभी मतलब मैंने तो आज तक रिपेयर नहीं किया। और वो रनिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो ख़ास तौर पे 99% WTR IC का प्रॉब्लम ख़राब होगा, WTR IC, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा खासतौर पे जियो के मोबाइल में, अदर दूसरे मोबाइल में नहीं। तो जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। अभी ये WTR IC जो है इसको रिप्लेस करना आना चाहिए, इसको पहचान, जिसमें IC में लिखा हुआ ये WTR, उसके बाद में नंबर लिखा रहता है 29652955, इस तरीके से नंबर रहता है उस। और IC लगाना निकालना वो तो अदर वीडियो में मैंने बता ही दिया, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक्चुअली में वो WTR IC ख़राब है कि नहीं है। तो हर मैकेनिक बेसिक से पहले स्टार्टिंग करता है नेटवर्क से रिलेटेड फॉल्ट को, उसके बाद में जाके लास्ट में जब सब चीज़ें टेस्ट करने के बाद में कंफर्म करता है कि IC ख़राब है कि नहीं है। और एक बेसिक तौर पे एक आइडिया से जब सारे मेथड फेल हो जाता है तब जाके वो IC रिप्लेस करके ओनली टेस्ट करता है, लेकिन कंफर्म वो भी नहीं कह सकता कि वो IC ख़राब है कि नहीं है। जस्ट एक अमेजिंग करके वो IC को रिप्लेस करके देखेगा और उस IC को रिप्लेस करने के बाद में अगर मान लो टेस्ट पास हो जाता है तो वो श्योर हो जाता है कि हाँ भाई IC ख़राब था। अगर टेस्ट पास नहीं होता है तो या तो वो IC गलत लगाया या तो फिर अदर CPU से अदर सिग्नल जो है वो लॉस है। और ये सारा चीज़ें जो है हमें सेमेस्टिक डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हम कंफर्म कर पाते हैं। अब कुछ बिगिनर ऐसे जिनके पास सेमेस्टिक डायग्राम नहीं होता तो बेसिक 1-2 IC चेंज करके देख लेते हैं, अगर रिपेयर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। बाकी सेमेस्टिक डायग्राम से आप कंफर्म कर सकते हो कि एक्चुअली में वो IC ख़राब है कि नहीं है। अब सेमेस्टिक डायग्राम आप फ्री में तो ले नहीं सकते, सेमेस्टिक डायग्राम जो है वो क्रेडिट देना पड़ता है। हर एक सेमेस्टिक डायग्राम का मोबाइल के वैल्यू के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग रेट लगाए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो छोटे मोटे जो मोबाइल है इनमें सेमेस्टिक डायग्राम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बड़े जो महंगे मोबाइल है उनमें सेमेस्टिक डायग्राम लेने की ज़रूरत पड़ती है। अभी नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम, तो नेटवर्क में पहले जैसे मैं इसमें टेस्ट कर रहा हूँ 003 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे वही सेम टेस्टिंग है जैसे कि चाइनीज़ में हमने टेस्टिंग किए थे, इसमें भी 001 होगा तो मान के चलो WTR IC ख़राब हो या फिर सिग्नल लॉस हो, अदर PFO IC भी लगे हुए रहते हैं तो वो ख़राब हो सकता है, लेकिन 001 नहीं आना चाहिए। और मल्टीमीटर जब आप चेक करोगे तो GSM वाला लाइन जो है वो बजर के साउंड नहीं आना चाहिए, साउंड आएगा तो साउंड आना चाहिए, साउंड अगर नहीं आएगा तो 100% रेजिस्टेंस जो है वो ओपन है। अभी इस यहाँ पे देख लो एक कपलर लगा हुआ है वाइट कलर का, ये कपलर आपको सैमसंग मोबाइल में भी मिलेगा, करीब करीब एंड्रॉयड मोबाइल में मिलता ही है। कपलर तक हम फॉलो कर पाते हैं, उसका आगे जो है फॉलो नहीं कर पाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो मैंने बताया सेमेस्टिक डायग्राम के बिना पता नहीं लग पाएगा, लेकिन कपलर तक फॉलो कर लो, वही बहुत है एक रिपेयरिंग करने के लिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। तो ये कपलर सैमसंग मोबाइल में मिलता है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा कि इसका नाम कपलर है, क्योंकि मैंने कई बार रिपेयर किया तो मुझे ऐसे बेसिकली याद ही हो गया कि इसका नाम कपलर है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको वैसे मालूम पड़ जाएगा कि इसका नाम कपलर है। अभी हर मोबाइल में लगा हुआ नहीं रहता है, तो अब मैं सैमसंग मोबाइल में आपको दिखाऊंगा। सैमसंग मोबाइल में वही थोड़ी है, पहले ये जो खूंटे जो है देख लो डाउन है या डैमेज है, ये सब एक्चुअली कुछ भी नहीं है, पेज नहीं लगाते और नेटवर्क खूंटा जो है बॉडी से टच नहीं होता है और मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है। तो मोस्ट 99% इन खूंटों में प्रॉब्लम मिलता है, खूंटे डैमेज होंगे। यहाँ पे भी देख लो कपलर लगा हुआ है और आगे जाके स्टॉप हो गया। अब ये नेटवर्क का सेक्शन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे IC लगा हुआ है,
तो ये आईसियाँ, अब ये भी मोबाइल 4G है ना, सैमसंग का है, J सीरीज़ का मोबाइल है, तो इसमें भी काफ़ी सारे आईसियाँ है, लेकिन जियो में अलग टाइप का आईसिया लगा हुआ है और इसमें अलग टाइप का आईसिया लगा हुआ है। अब आप 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 10 मोबाइलों के आप आईसीओ के जो है सेमेस्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो रट लोगे, लेकिन हर मोबाइल के आईसीओ के रट नहीं पाओगे। तो अभी वो कपलर से हिडन होकर इन आईसीओ के पास में आता है। तो इसमें भी बिगिनियर जो है जब रिपेयर का फॉल्ट आता है तो पहले बेसिकली मोबाइल में चेक करेगा इमरजेंसी लिखा हुआ है या नो सर्विस लिखा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर का रिलेटिव प्रॉब्लम होता है, तो हम हार्डवेयर का समझ जाते हैं। तो पहले कंफर्म करना पड़ता है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है।